नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में एक धार्मिक चर्चा करूँ। जी हाँ, आज गणेश जी विदा ले रहे हैं। अनंत चौदस है। 10 दिन हर साल आते हैं गणेश जी। भक्ति भाव से हम उन्हें विराजते हैं और फिर उनको विदा करते हैं। इसमें एक भजन सभी जगह गाया जाता है, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस फिर से आना। अब गणपति के साथ में बप्पा और मोरिया, ये कहाँ से शुरू हुआ, इस पे आज चर्चा करेंगे। अलग अलग कथाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं गणेश जी की सवारी चूहा है, उसके अलावा एक मोर भी उनकी सवारी है, और इसलिए गणेश जी को मयूरेश्वर भी कहा जाता है। और मयूरेश्वर का ही अपभ्रंश होके बप्पा यानी भगवान राजा, और वो बन गया मोरिया। मराठी का मोरिया शब्द जो है उसमें राजा को कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सबका सुख देके सबको लेके चले। तो गणपति भी राजा हैं महाराष्ट्र के, इसलिए इन्हें मोरिया कहा जाता है। इसके अलावा एक और कथा है। 14वीं सदी में पुणे के पास चिंचवड़ में एक गणेश भक्त मोरिया गोसावी रहते थे। गणेश जी के सच्चे साधक थे, और कहा जाता है कि वहीं पावना नदी से वो मिट्टी लाए थे, रेत लाए थे, और उन्होंने वहां पे गणेश जी की मूर्ति बनाई थी और जीवित समाधि ली थी। इनके बारे में कहा जाता है मोरिया के पिता बामन भट्ट और पार्वती बाई थी, जो कर्नाटक, ये गणेश संप्रदाय के हैं। ये कर्नाटक से पुणे के पास मोरगांव बस्ती में आके बस गए। मोरगांव बस्ती के चारों तरफ मोरी मोर थे, इसलिए इसे मयूरेश्वर भी कहा जाता है, मोरेश्वर भी कहा जाता है। और ये संप्रदाय है एक, जैसे हमारे यहाँ संप्रदाय है ना, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, एक होता है गणपत संप्रदाय, जो गणेश के भक्त होते हैं, गणेश के पूजक होते हैं, गणेश के आराधक होते हैं, गणपत कहते हैं। इनका वर्चस्व आपको महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में मिलेगा। तो इनके माता पिता बामन भट्ट और पार्वती गणपत संप्रदाय से थे, गणेश जी की पूजा करते थे। और जिस गांव में आके, जिस बस्ती में बसे थे आके, ये बस्ती पूरी गणपत लोगों की थी, संप्रदाय की थी, इसलिए वो यहीं कर्नाटक से आके बस गए मोरगांव बस्ती में। पूजा पाठ करते थे, भजन पाठ करते थे। इनको पुत्र हुआ। चूंकि पुत्र हुआ, उसका उन्होंने नाम रख दिया मोरिया। और मोरिया हो गए। बाद में मोरिया जब बड़े हो गए, माता पिता के निधन के बाद ये गृहस्थ संत हुए, और पुणे के पास ही चिंचवड़ में उन्होंने एक आश्रम बनाया। और गणेश जी की वहीं पावना नदी से लाते थे मिट्टी, रेत, और वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति खुद ही बनाई, स्थापित की, और जीवित इन्होंने समाधि ली थी। तो उसी से गणपति बप्पा, वहाँ मोरिया मोरिया चलता था, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना। तो एक कहानी यह है कि मोरिया के कारण ही ये भजन चल रहा है। एक और इनके आश्रम में संत रामदास जी भी आते थे। वहीं उन्होंने प्रसिद्ध रचना की है, सुख करता दुख करता वार्ता विघ्ना नाची। ये संत कवि रामदास जी की है, जो उन्होंने यहीं पे आके करी थी, मोरिया बसाई के यहाँ पे। इसलिए आज आपके साथ मैंने ये चर्चा की कि गणपति बप्पा मोरिया क्यों कहते हैं। इसके अलग अलग है। मयूरेश्वर होने के कारण इनको मोरिया भी कहा जाता है। बप्पा मोरिया राजा होता है, मोरिया का अर्थ राजा होता है, राजा हैं। दूसरे जो बामन भट्ट के पुत्र हैं मोरिया, तो उनके कारण वो गणेश जी के साधक थे। उन्होंने उनके जीवित समाधि ली थी उन्होंने, और गणेश पूजन से जो था उनका लगातार, वो पूरे सबकी सेवा करते थे, इसलिए उनके नाम पे भजन चालू हो गया, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना। तो लोग वाग यहाँ पे, भारत है, भारत की संस्कृति में गुरु के साथ साथ शिष्य की भी पूजा की जाती है। तो गणेश जी के शिष्य जो थे मोरिया, इनकी भी मोरिया बसाई, इनकी भी पूजा की जाने लगी। और देखिए, वो एक भजन ही चल गया है कि आज मोरिया नहीं है, चिंचवड़ में उनका आश्रम है, वहाँ उनकी मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, उनकी भी है, वहाँ जी भी समाधि ली थी, और उनके उसमें ये भजन निरंतर चल रहा है। आज हम भी जाएंगे अपने अपने गणपति को लेके विसर्जन के लिए,
और यही भजन गाते जाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ। आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। जय गणेश।